अंदर दो बातें फर्ज हैं, एक तो क़याम करना फर्ज है और दूसरा तकबीरे कहना फर्ज है। अल्लाह अकबर। जब आप यहाँ तक तशरीफ लाते हैं तो जब मैयत के साथ आप जा रहे हैं, नमाज जनाजा जहाँ अदा की जा रही है वहाँ तक आप पहुँच रहे हैं, तो आपको सफे व सफा खड़े हो जाना चाहिए। इसलिए अगर आपको नमाज जनाजा भी याद नहीं है, नमाज जनाजा आप नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम आप खड़े भी हो सकते हैं। और जैसे इमाम साहब अल्लाह अकबर कहे पैसे पैसे आप भी कह सकते हैं। और आप जब पैसे कहते जाएंगे, आपके कहने पर जब नमाज मुकम्मल होगी और जब दुआ करेगा बंदा, तो अजीजान मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे भी और जो है जिन हजरात को नमाज जनाजा याद है, यानी जिन इमाम साहब के साथ तू भी शरीक हुआ, अल्लाह अकबर, तुझे भी नमाज जनाजा का सवाब अता किया जाएगा। सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लाम या मौत, उल्टा काम हो रहा है। चाहे तो गुनाहों से बच सकता है, कुरान का फैसला है मौत से नहीं बच सकता, और इंसान चाहे तो मियाँ मौत से बच रहा है, इतनी कोशिश कर रहा है इस वक्त में मौत से बचने की। अगर हालात बयान किए जाएं, तमसील बयान करके, अगर किसी को मालूम पड़ जाए कि मैं संभल जाऊंगा और मौत आ जाएगी, तो क्या कोई मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए बेहतरीन तोहफा है। सुभान अल्लाह। मौत मोमिन के लिए बेहतरीन तोहफा है। और बताएं जब 10 का या 20 का नोट तोहफे में दिया, कभी तुमने देखा स्टेज से कोई मौलाना ये कहे मुझे आप ले सकते हैं, कोई एतराज नहीं, आप दे रहे हैं और इसलिए देने या लेने में कोई एतराज नहीं है, आपने दिया और इसलिए मना नहीं किया जा सकता कि आपका दिल टूट जाएगा। मुख्तसर से तोहफे की अजमत ये है। तो मियाँ जिसको मेरे मुस्तफा फरमाते हो मोमिन के लिए बेहतरीन, एक तो होता है और अच्छे से भी बड़ा बेहतरीन, तो उम्दा तोहफा है। तो पता चला मौत का तो हमें इंतजार करना चाहिए, इस्तिकबाल करना चाहिए, ख्वाह चाहे हम नमाज की हालत में हो, ख्वाह चाहे कुरान की तिलावत कर रहे हो, हम चाहे किसी भी जिक्र अज़कार में है। और साहिब मोमिन की शान तो ये होती है, जलवत में हो, खिलवत में हो, इबादत में हो, तिलावत में हो, रियाजत में हो, दावत में हो, अरे कहीं भी हो, और वो मौत का इस्तेमाल करके अपनी ज़बान हाल से कहे आजा जहाँ चाहे वहाँ आजा, हम तेरा हर वक्त इस्तेमाल करने के लिए तैयार। मोमिन की शान लेकिन उल्टा हो रहा है। पता पड़ जाए कि संभल जाऊंगा, मौत आ जाएगी, जाएगा ही नहीं। मियाँ चाहे कुछ भी करना पड़ जाएगा, और उससे मालूम पड़ जाए मुरादाबाद जाऊंगा तब भी नहीं जाएगा। मियाँ आपको मालूम पड़ जाए कि दुनिया के फला सूबे में जाऊंगा तो मुझे मौत आ जाएगी, तो इंसान को कितने हीले करने पड़ेंगे, कितने बहाने तलाश करने पड़ेंगे, मगर साहिब वो जाएगा ही नहीं। समझ नहीं, लेकिन मौत बरहक है, अल्लाह जिंदगी अता फरमाने वाला है और अल्लाह ही समझ रहे ना। हाँ, तो अज़ीज़ान मोहतरम, चाहे तो मेरा कहने का मकसद इधर आए, मेरा कहने का मकसद ये है, चाहे तो गुनाहों से बच सकता है। जैसे कि इस दौरे पर फितन में हो रहा है, मैं 5 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह 1-2 मिनट आगे पीछे होगा तो कोई बात नहीं, अपनी बात को खत्म कर दूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, चाहे तो गुनाहों से बच सकता है। जैसे इस वक्त में हमारे जो है बिलखुसूस नौजवानाने हजरात के अंदर ये बात पाई जा रही है, तो सबसे बड़ा मर्ज नहुसत की बीमारी बहुत तेजी के साथ फैला जा रहा है। वो ये है कि शराब के अड्डों को आम कर रहा है, शराब के अड्डों को आम कर रहा है। तो इससे भी बचना चाहे भाई, इससे तो बच ही सकता है, ये कोई मौत थोड़ी शराब से बच सकता है। चाहे जिनाकारी के अड्डे गर्म किए जा रहे हैं, इससे भी बच सकता है। माँ बाप को सताने से
बच सकता है? जरा जी से बोलो सुभान अल्लाह। माँ बाप को सताने से बच सकता है? मैं कहता हूँ मियाँ, हर बुरे काम से अगर इंसान बचना चाहे तो बच सकता है, लेकिन मौत से नहीं बच सकता। तो हमें मौत से बचने, जब बच ही नहीं सकते और बुरे काम से बच सकते हैं, तो मियाँ उस तरफ अपना जहन बनाइए। यही तो जहन है, चाहे कैसा बना लीजिए। ये जहन भी तो आपने बनाया कि मौत से बच जाएंगे, भागेंगे तो कहीं को। भाई ये भी तो आपने बना हुआ जहन है कि इससे बचेंगे तो बच जाएंगे, लेकिन हम कहते नहीं, बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है कि आप नहीं बच सकते। लेकिन हाँ, जिन चीजों को, जिन उम्रों को बयान किया गया कि इनसे बच सकते हो, तो उनसे कोशिश कीजिए। आज एक करेंगे तो कल को 99 रह जाएंगे, अगले दिन हटाएंगे तो 98 रह जाएंगे। मियाँ 3 महीने 10 दिन के अंदर अरे अपने जहन से काम लीजिए थोड़ी देर। एक कमी अगर इंसान मिसाल के तौर पर वो नमाज एक वक्त छोड़ रहा है, तो वो कल से उसको पढ़ना शुरू कर दे, तो एक बुराई खत्म हो गई और एक अच्छाई की तरफ राग़िब हो गया। तो बस हर छोटी नेकी की तरफ, अगर यही आपने जहन बना लिया छोटी छोटी नेकी की तरफ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बड़े बड़े और बुरे बुरे काम से। आज हाल ये है हमारे जवानों के नहीं, बल्कि ये तो पूरी कौम के हाल है। ये माँ बाप लास्ट टाइम होता है कि बिल्कुल आखिरी वक्त आते हैं, आखिरी लम्हे आते हैं, तो उस वक्त में एक माँ को मैंने अपनी कानों से और आंखों से, कानों से सुना और आंख से देखा। एक माँ ने कहा था, बेटा कुछ मेडिसिन लिखी हुई है मेरी और ये पर्चा रखा है, जरा डॉक्टर के पास जाओ और मेरी जरा दवाइयाँ ला दो। मात्र हमने उस पे चार्ज भी देखा, लेकिन वो 70 रुपए का चार्ज पड़ा था। अच्छा 70 रुपए की अहमियत कितनी है आपके लिए? कुछ भी नहीं है। जो गुटके खाने वाले हजरात हैं, सिगरेटें पीने वाले हजरात हैं, मियाँ अगर एक होटल में जाके बैठ जाए ना, तो एक चाय और एक सिगरेट में खत्म हो जाएंगे। ऐसी बात है, एक चाय और एक सिगरेट में खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसकी माँ तड़प रही थी, आखिरी दिन गुजार रही थी। उसने कहा था, बेटा मेरी दवा ला दीजिए। तो उसने आपने अपनी माँ को खुद से इतने काम गिनवा दिए कि अभी मेरे बेटे की फीस जमा नहीं हुई है, अभी गैस का इंतजाम नहीं है, लाइट का बिल जमा नहीं हुआ है। और मियाँ ये तुम इतनी बातें क्यों सुना रहे हो? किसके लिए सुना रहे हो? जिसने आपको जो है पाला भी है, जिसने आपको पैदा भी किया है, आज उसी से इतने हीले और बहाने तलाश कर रहे हो, इतनी बातें उसके सामने बयान कर रहे हो। वो मैं कहता हूँ मियाँ, ये तुम्हारे 70 रुपए की कोई भी अहमियत नहीं है और तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है। होटल में जाते हो यारों के साथ, तो अजीजान मोहतरम दोस्त का हाथ पकड़ के कहते हो, भाई तू रुक जा, आज का बिल मैं पे करूंगा, आज का बिल मैं पे करूंगा, आज का बिल मैं पे करूंगा। और मियाँ 5 दोस्त होते हैं तो अपनी अपनी जबान में कहते हैं, और इधर माँ बाप जो है जो बिस्तर पर लेटे होते हैं, बीमारी के बिस्तर पे लेटे होते हैं, उधर देखने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ अगर तूने इन दोस्तों की खातिर ना की होती तो सब कुछ काम चल जाएगा। अगर तूने एक बार भी जिनको माँ बाप कहा जाता है, और मैं कहता हूँ तूने इनको एक बार भी नाराज कर लिया होता ना, तो मियाँ मैं बताता हूँ तेरी जिंदगी में भी परेशानियां शुरू हो जाएंगी। और तूने इनको जिंदगी में राजी कर लिया, तेरी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। सुभान अल्लाह। और साहिब आज तुम मौलाना लोगों से, उलमाए इकराम से 1,000 से मुसाफा करते हो, 2,000 से मुसाफा करते हो, और मियाँ पीरों से 10,000 का मुसाफा करते हो। मैं इसका बागी नहीं हूँ, करो आपकी अकीदत खूब करो। मैं तो कहता हूँ अल्लाह तुम्हें इतनी दौलत दे। और क्या कहते हैं मुकेश अंबानी, ये सारे के सारे आपके आगे घुटने टेक जाएं मियाँ, मुझे तो खुशी तब होगी इतना माल वाले आप बन जाएं। मगर उससे पहले, मगर जो बात मैं कह रहा हूँ, कभी किसी ने, और एक को मैंने देखा एक गाड़ी में पीर जी बैठे, उसमें मैं खुद शरीक था। मियाँ उस गाड़ी उसे मालूम था कोई बात नहीं, अकीदत ठीक है, और इतना रुपया खर्च किया मैं। ओ है तुम में से कोई ऐसा जो कभी ईद के मौके पे, कभी खुशी के मौके पे कहा लो अम्मी जान आज तुमसे 500 रुपए का मुसाफा कर रहे हैं, पापा जी आज तुमसे 1,000 का मुसाफा हम कर रहे हैं? है कोई इतने लोग? जहन बनाइए लोगों इस बात का जहन बनाइए। जब
कभी खुशी के मौके आया करें। मियाँ जहाँ आप हजारों 10,000 उठा रहे हैं ना, वहाँ सबसे पहले जिसको माँ बाप का चेहरा कहते हैं, समझ रहे हैं आप? वक्त दामनगीर है, उलमा की फहरिस्त बहुत बड़ी है। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका रहेगा, मुलाकात रहेगी। फिर अल्लाह कुरान में यही तो इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। हर बुरे काम से इंसान बच सकता है, लेकिन मियां बहुत शरीफ जुमले के साथ मौत से नहीं बच सकता। मौत की तैयारी करना शुरू कर दी, और हमेशा और हर वक्त जब किसी से दुआ कराएं तो ये कहा करें, हजरत दुआ कर दीजिए कि हमारा खातिमा ईमान। ये ना कहा कि हम जाकर के हजरत दुआ कर तो कारोबारी डाउन हो गया, हजरत का रोड निकाले, डामन निकाले, ये इनसे कर रहा बात है। बात ठीक है कि इनकी जो दुआ कबूल होती है जल्दी से, अच्छी बात है, मगर साहब जागा तो यही कहेगा हजरत कारोबार डाउन हो गया। अबे भैया कभी ये भी कह दो कोई मतलब भैया कि हजरत दुआ फरमाए हमारा खातिमा ईमान को। सबसे बड़ी कीमती चीज क्या है? ईमान। माशाल्लाह भाईजान ने ईमान कहा है, आप भी कह दें, बहुत अच्छी बात है। एक बात, अपने बच्चों को 3 बातें सिखाएं। अपने बच्चों को 3 बातें सिखाएं। नंबर 1, नबी पे मोहब्बत से बोलो। किसी नेताजी की बात नहीं हो रही, आका जी की बात हो रही है। नबी पे हर बच्चे को खुद से सिखाएं, और खुद को याद होनी भी चाहिए, ना याद हो तो हजरत के पास चाहिए, याद कीजिए। अपने बच्चों को दुरूद पाक पढ़ना सिखाएं। दूसरी बात ये कि सहाबाए किराम की जिंदगी और उनके कसीदे बताया करें। तीसरी बात ये कि अल्लाह की याद में गुनाहों पर निदामत उठाकर उसको रोना सिखाएं। मियाँ दिल्ली के अंदर एक बार रात के 2:30 बजे रोई थी, उठ करके अल्लाह अकबर इतना रोई, आहो पुकार के साथ चीख चीख कर रोई थी। तो उसका एक 7 साल का बच्चा भी था, और वो उठा, और उठने के बाद अजीजान मिल्लत इस्लामिया अपनी माँ के करीब आया और कहने लगा, अम्मी जान बताओ तुम क्यों रो रही हो? अम्मी तुम्हें किस गम ने रुला दिया है? अम्मी तुम्हें किस परेशानी ने रुला दिया है? और बताओ तुम क्यों रो रही हो? तो उस माँ ने कहा था, ओ बेटा मैं इसलिए रो रही हूँ, अभी मैं लेटी थी ना, अभी मैं आराम कर रही थी, तो मेरे ऊपर एक कीड़ा गिरा, मेरे चलते हाथ पांव हैं, मैंने उस कीड़े को उठाया और फेंक दिया। अब मैं कल के बारे में काम करना खत्म कर देंगे। और मैंने सुना कब्र के अंदर नाक कीड़ा भी कीड़े जाते हैं, रुखसार मुबारक को भी खा जाते हैं, जिस्म के अंदर की तमाम हड्डियां भी चकनाचूर हो जाती हैं। तो उस वक्त में जो है कब्र के अंदर वो मेरे हाथ नहीं चलते होंगे, तो उन कीड़ों को मैं कैसे हटा पाऊंगी? आज मेरे हाथ चल रहे थे तो मैंने हटा दिया है मेरे बेटा। तो इस बेटे ने कहा, अम्मी जान फिर इसका कोई दूसरा तरीका बताई कि जो याद इलाही की तरफ रागिब कर दे। तो इस माँ ने कहा था, बेटे रातों को उठाकर अल्लाह को तहज्जुद की नमाज बहुत पसंद है, तहज्जुद अदा करने के बाद अल्लाह को जो राज़ी करे कर और दुआ करे कर, मेरे मौला तमाम गुनाहों को माफ फरमा, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। और अल्लाह अकबर, इस माँ ने अपने बेटे को रोना सिखाया था अल्लाह की याद में। आज जाकर के दिल्ली में देख लो, उस बेटे को कोई और नहीं, निजामुद्दीन औलिया कहा जाता है। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये दर्स कहीं अजीजान मोहतरम, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, आपको हर हाल में मौत आकर के रहेगी, मौत से पहले तैयारी कीजिए। यही है आरज़ू, तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, आगे से पीछे तक दाएं से बाएं तक। जी लगा के मोहब्बत से एक बार कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।